हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 10वां पाठ गति एवं दूरियों के मापन। और आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। मैं हूं हिमानी, evidyarthi.in से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायु जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो आपको हर प्रकार के परिवहन के साधन के दो उदाहरण देने हैं, वायु पर चलने वाले, जल पर चलने वाले और स्थल पर चलने वाले। तो ये बहुत आसान सवाल है। वायु परिवहन के दो साधन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। ठीक है, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। ठीक, फिर जल परिवहन के दो साधन नाव और पानी का जहाज। ठीक है, नाव और पानी का जहाज। फिर इसके अलावा थल परिवहन के दो साधन हो गए रेलगाड़ी और बस। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर शुरुआत में चित्र भी दिया गया है जिसमें बहुत सारे परिवहन के साधन हैं। तो आपको अगर इनमें से कोई और साधन लगता है जो कि जल, थल और वायु परिवहन के साधनों में लिखा जा सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, या जो भी आपको लगे। जैसे थल परिवहन के साधनों में आप स्कूटी लिख सकते हैं, बाइक लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ऑटो लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपनी मर्जी से भी जो भी चाहे वो साधन लिख सकते हैं, बस वो सही माध्यम के होने चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। अब हमें सबको पता है कि मीटर जो है वो लंबाई नापने की एसआई इकाई है, या लंबाई नापने का एसआई मात्रक है मीटर। ठीक है, तो अब हमें जब हमने पाठ में पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था ना कि जब छोटी दूरियां नापनी होती है तो हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर का उपयोग करते हैं, जब बड़ी दूरियां नापनी होती है तो हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इस तरह हम मीटर को अलग अलग राशियों में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तब वहां पर हमने पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगला 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। अब 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, क्या करेंगे, 5 किलोमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएंगे, 5 गुना 1000, यानी कि 5000 मीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 5 किलोमीटर में हो जाएंगे 5000 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। अब जब हमने किसी बच्चे को झूला झूलते हुए देखा है तो वहां पर क्या होता है, गति जो होती है दोहराई जाती है बार बार, और एक निश्चित आवर्त काल के बाद या एक निश्चित समय अंतराल के बाद। ठीक है, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराई जाती है, ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, तो झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होती है, आवर्ती गति होती है, जो कि निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराई जाती है, आवर्ती गति। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगला प्रश्न है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति डैश डैश होती है। अब अगर हम सिलाई मशीन को ध्यान से देखें तो सिलाई मशीन का पहिया जब घूमता है तो क्या होता है, उसकी सुई, वहां पर एक छेद होता है जिसमें अंदर बाहर करती रहती है। इस उदाहरण को हमने एक वीडियो में भी समझा है पहले कि सिलाई मशीन एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दो गतियां एक साथ होती है। ठीक है, तो इसकी सुई जो है वो कौन सी गति करती है, बार बार वो निश्चित समय अंतराल के बाद ऊपर नीचे एक ही गति को दोहरा रही है। तो सिलाई मशीन की सुई भी कौन सी गति करती है, आवर्ती गति। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या हो जाएगा, सिलाई मशीन की सुई भी कौन सी गति करती है, आवर्ती गति करती है। तो किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति होती है। फिर किसी साइकिल के पहिए की गति डैश डैश होती है। अब अगर साइकिल की बात करें तो साइकिल का पहिया देखिए कैसे गति करता है, गोल गोल। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम कैसी गति कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, कि साइकिल के किसी पहिए की गति जो होती है वो वर्तुल गति होती है। कौन सी गति होती है, वर्तुल गति, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर गति हो रही है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वर्तुल गति कहेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।